आज हम हैं झारखंड में। आज हम अपना झारखंड में भी है, झारखंड की नदियां हैं आज हम पढ़ा रहे हैं। और पिछला कक्षा में भी कुछ हम है, जैसे झारखंड का वन्यजीव अभयारण्य है, झारखंड का जलप्रपात है, झारखंड का गर्भ जलकुंड है, ये सब लगभग हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज से हम खासकर यूट्यूब चैनल में है झारखंड की नदियाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो पीछे छूटा है उसको भी हम प्रयास करेंगे पीछे डालने का। तो जो भी छूटा होगा तो धीरे धीरे हम लोग सबका रिविजन करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड के नदियाँ। तो झारखंड का नदियाँ पता होगा या आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए झारखंड की नदियाँ हैं वह मुख्य रूप से 5 अपवाह प्रणाली अपवाह तंत्र में विखंडित है। मतलब है झारखंड की नदियाँ को 5 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। कितना तंत्र बांटा गया है? अब सबसे पहले जानना है कि एक्चुअली अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अपवाह तंत्र को हम लोग को जानना जरूरी है। तो झारखंड की नदियाँ को 5 अपवाह तंत्र के रूप में बांटा गया है। तो अपवाह तंत्र एक्चुअली होता क्या है? अपवाह तंत्र मीन्स होता है कि झारखंड में एक वैसा मुख्य नदी होता है और मुख्य नदी में कुछ सहायक नदियाँ होता है। जो सहायक नदियाँ हैं मुख्य नदियाँ में आकर के मिल जाती है या जुड़ जाती है। और जब वही मुख्य नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ में इस प्रकार एक जाल तैयार करती है, वो जैसे लगेगा मकड़ा का जाल, जो चारों तरफ से सहायक नदी है इसमें आकर के मिल जाती है। तो जो मकड़ा का जाल के रूप में जो बनता है उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र में होता है कि जो मुख्य नदियां हैं या सहायक नदियां हैं, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि खासकर है जो अपवाह जो तंत्र बना है या मुख्य नदी चाहे सहायक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो कोई भी नदी का उद्गम स्थान हम सबसे पहले जानते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे तुम लोगों को पता होगा दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी पता होगा कि छोटा नागपुर पठार का या आपका जानता होगा चंदवा में टोरी एक स्थान है, जो टोरी से लोग मानना है कि या वहाँ से है आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थान है। तो ठीक उसी प्रकार है, जब मुख्य नदी जब उद्गम स्थान हो जाता है तो उद्गम स्थान और मुहाना मीन्स होता है जहाँ पर नदी जाकर के गिरता है या जहाँ जाकर के मिलता है, उसका अंतिम अवस्था होता है। वहाँ जाकर ही नदी में या सागर में जाके मिल जाता है तो उसी को कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं? मुहाना। तो समझ आया। तो यहाँ पर बताइए प्रारंभ में जिस स्थान से नदी का स्रोत निकलता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं। और जहाँ आपका मुख्य नदी के इर्द गिर्द जो नदियाँ मिलती हैं आकर के उसको कहते हैं सहायक नदी। क्या कहते हैं? और सहायक नदी में खासकर जो मुख्य नदी में मिलता है और वह नदी एक मकड़ा या जाल के रूप में तैयार करता है, उस जाल को ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। और जहाँ पर नदी सभी नदी मिलने के बाद है, जहाँ पर एक मुहाना जहाँ पर उसका गिरने का काम करता है या सागर या महासागर में, तो वैसा कंडीशन को उसको हम अपवाह का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना। अब हम लोग जान लेंगे झारखंड की नदियाँ को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? अपवाह तंत्र के आधार पर है 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला बताइए, पहला है पूर्वी अपवाह तंत्र। पहला क्या है? पूर्वी। तो आपको पता होगा झारखंड में कुछ नदियां हैं जो पूर्वी क्षेत्र की ओर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो पूर्वी उसको कहते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? तो पूर्वी अपवाह तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ मुख्य नदियां के साथ सहायक नदियां आकर के है मिलते हुए आकर के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र। दिक्कत है, हम लोग वहीं पर देखने का प्रयास करेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अपवाह तंत्र में कुछ नदियां जैसे सुना होगा दक्षिणी अपवाह तंत्र है। दक्षिणी और पूर्वी अपवाह तंत्र में तुम्हारा पूर्वी सिंहभूम है, दक्षिणी सिंहभूम है, ये आपका सरायकेला खरसावां है। एक तरफ से जो भी नदियां गुजरती है उसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी आपका अपवाह तंत्र। और तीसरा नदियां का नाम है जिसका कहते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र। क्या है? दक्षिणी अपवाह तंत्र। ये नदियां भी हैं जो कुछ सहायक नदी हैं जो मुख्य नदी से आकर के दक्षिणी क्षेत्र में गिरते हैं, जिसको कहते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? और चौथा नदी है जिसका नाम है उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। ये आपका नाम सुने होंगे पलामू, गढ़वा, जो इस क्षेत्र से होते हुए कुछ नदियां हैं जो खासकर है आपका इधर क्या है इधर बताया कि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। क्या है? अरब सागर। या कह सकते हैं कि खासकर जो हमारा बगल में जो झारखंड से सटा हुआ
राज्य है वहां उधर से गुजरते हुए वो नदी आती है, उस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र। और लास्ट में है एक नदी जिसका नाम पांचवा नदी यह भी उत्तरी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र है जो आपका है खासकर बिहार से सटे हुए कुछ नदी हैं जो कुछ बिहार से गुजरती है और कुछ नदियां हैं जो झारखंड से होकर गुजरती है, उस क्षेत्र वाले क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी अपवाह तंत्र। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो झारखंड की नदियों को अपवाह तंत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ मिटा दें हम लोग अब आगे देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड की नदियों में जो पांचों जो अपवाह तंत्र हैं, पांचों अपवाह तंत्रों के बारे में हम लोग अलग अलग से देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे आपका पहला नंबर में है पूर्वी अपवाह तंत्र। आज हम पूर्वी अपवाह तंत्र की नदी के बारे में पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखिए पूर्वी अपवाह तंत्र। शुरू